नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रांची में 8.5 किलोमीटर तक बुलडोजर एक्शन, तोड़े गए 163 अवैध दुकान और झोपड़ी। अवैध अतिक्रमण की सूचना मिलने पर रेल प्रशासन ने रांची से नामकुम स्टेशन और रांची से अरगोड़ा स्टेशन के बीच करीब 8.5 किलोमीटर तक अवैध अतिक्रमण को हटाया है। रांची रेल मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार को शिकायत मिली थी कि रेलवे क्षेत्रों में कई लोग धीरे धीरे अवैध कब्जा कर झोपड़ी और दुकान बनाते जा रहे और यह स्थल अनहोनी घटना का केंद्र और अपराध का क्षेत्र बनता जा रहा। आरपीएफ सुरक्षा आयुक्त ने स्थानीय पुलिस, आरपीएफ और डीआरएम कार्यालय के इंजीनियरिंग विभाग से समन्वय बनाते हुए ऑपरेशन भूमि के तहत स्पेशल ड्राइव चलाया है। अगली खबर, रांची में निषेधाज्ञा लागू, नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। राजधानी रांची के कई इलाके में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए, जिसमें राजभवन, मुख्यमंत्री आवास समेत कई अन्य इलाके शामिल हैं। इन स्थानों के आसपास 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के जमावड़े की अनुमति नहीं है। इस संबंध में रांची एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है और यह आदेश अगले 60 दिनों तक लागू रहेगा। बता दें कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रांची जिला प्रशासन ने राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, पुराना मुख्यमंत्री आवास, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, हाईकोर्ट के 100 मीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया है। अगली खबर, गुरुजी क्रेडिट कार्ड की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की मांग। झारखंड राज्य युवा आयोग की बैठक अध्यक्ष कुमार गौरव की अध्यक्षता में की गई और इस दौरान 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षण में होने वाले व्यय का वहन राज्य की अधिसंख्य, खासकर अनुसूचित जनजाति के युवा नहीं कर पाते। आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लिए राज्य के युवाओं की ओर से आयोग हेमंत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता है। साथ ही आग्रह किया कि सभी बैंक शिक्षण ऋण के ब्याज दरों को कम रखें। साथ ही गुरुजी क्रेडिट कार्ड की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाए। अगली खबर, 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद चेती झारखंड सरकार, सिपाही भर्ती की दौड़ में नियम में होगा बड़ा बदलाव। झारखंड में इन दिनों पुलिस विभाग की ओर से सरकार के समक्ष 2 विकल्प रखे गए हैं। सिपाही भर्ती के लिए 5 या 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर या फिर 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने का विकल्प रखा गया है। झारखंड में इन दिनों सिपाही भर्ती अभियान चल रहा, मगर इस भर्ती की दौड़ के दौरान 12 अभ्यर्थी की मौत हो गई। इसको लेकर काफी हो हल्ला मचने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भर्ती अभियान पर 3 दिनों के लिए रोक लगा दी थी और भर्ती अभियान के लिए तय किए गए नियम को बदला जा रहा। अगली खबर, एफसीआई के ठेकेदार रामजी पांडे के गिरिडीह आवास पर छापा, 5 घंटे से अधिक पूछताछ। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले मुफ्त अनाज के गबन पर रांची सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में एफसीआई के सरिया गोदाम के ठेकेदार रामजी पांडे और अज्ञात एफसीआई, जेएफसीआई कर्मियों एवं निजी लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोप है कि जिस भवन में गोदाम संचालित था वह रामजी का ही है और उसने गोदाम में पहुंचे 1527 क्विंटल गेहूं के 3000 बोरे और 1401 क्विंटल चावल के 2800 बोरे का गबन कर लिया है। गेहूं चावल की कीमत 96,39,674 रुपए थी। अगली खबर, राजधानी रांची बन चुका है कूड़े का ढेर। बता दें कि नगर निगम के सफाई कर्मी की हड़ताल समाप्त होने के बाद भी शहर कूड़े का घर बना हुआ है। निगम सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष दयानंद यादव ने हड़ताल तोड़ने की घोषणा की थी। इसके बावजूद मात्र 60% वाहन और कर्मचारी ही सड़कों पर उतरे। इसका नतीजा हुआ कि वीआईपी और प्रमुख सड़कों की सफाई तो हो गई, लेकिन अधिकतर मोहल्ले और अधिक कचरा वाले क्षेत्रों में सफाई नहीं की गई। पिछले 3 दिनों से फैला कूड़ा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। मोहल्लों में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर की वजह से लोगों को नाक बंद करके गुजरना पड़ रहा। रातू रोड, काटा टोली और सिरम टोली रोड की स्थिति दयनीय हो चुकी है। अगली खबर, जामताड़ा में साइबर अपराध, 1500 में फर्जी सिम कार्ड मुहैया करवाता था पश्चिम बंगाल का शख्स गिरफ्तार किया गया है। जामताड़ा के साइबर अपराधी को पश्चिम बंगाल और ओडिशा सर्कल का फर्जी सिम कार्ड मुहैया करवाने वाला सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स 19 वर्षीय पुलक दास, पिता परितोष दास, ग्राम सुहरी, पोस्ट रामपुर, थाना तपन, जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इसके पास से पुलिस ने एक मोबाइल, 48 फर्जी सिम कार्ड, 13 फर्जी एटीएम कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड, 1 मोटरसाइकिल बरामद किया है। जामताड़ा एसपी एहतेशाम बकारीब ने प्रेस ब्रीफ में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी के नेतृत्व में थाना प्रभारी अब्दुल रहमान, जयंत तिर्की, रंजीत प्रसाद गुप्ता ने कार्रवाई की है। अगली खबर, 1030 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी में ईडी ने रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड एवं मधुकौन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट।
प्रवर्तन निदेशालय ने 1030 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड, मधुकौन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मधुकौन टोल हाईवे लिमिटेड, मधुकौन इंफ्रा लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है। हैदराबाद स्थित पीएमएलए की कोर्ट में ईडी ने यह चार्जशीट की है और कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान भी ले लिया है और यह सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है। अनुसंधान के क्रम में ईडी इस कंपनी एवं इससे जुड़े पदाधिकारी की 150 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुका है। अगली खबर, झारखंड को 3 और वंदे भारत ट्रेन की सौगात। बता दें कि टाटानगर समेत झारखंड को 3 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी और इनमें से 2 वंदे भारत टाटानगर से पटना एवं बरहमपुर के लिए खुलेगी, जबकि देवघर से बनारस के लिए 1 वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को तीनों ट्रेनों का उद्घाटन कर सकते हैं। हालांकि पीएम के आगमन की आधिकारिक सूचना नहीं आई है और दक्षिण पूर्व जोन के रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने टाटानगर स्टेशन पर यह जानकारी दी है और बताया कि टाटानगर स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन परिचालन की तैयारी कर ली गई है। रेल जीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के संभावित कार्यक्रम के तहत सभी यार्ड एवं आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। अगली खबर, झारखंड सचिवालय सहायक परीक्षा का एडमिट कार्ड होने वाला है जारी। झारखंड सचिवालय सहायक परीक्षा 2024 का एडमिट कार्ड जल्द जारी किया जाने वाला है। आपको बता दें कि जेएसएससी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह जानकारी दी है कि प्रवेश पत्र कब से डाउनलोड किए जाएंगे। बता दें कि जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिस जारी किया गया है। अगली खबर, चंपई सोरेन के घर के बाहर से हटे सुरक्षाकर्मी, बेटे सलाहकार को मिले अंगरक्षक भी वापस किए गए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन के जिलिंगगोड़ा स्थित घर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मी को राज्य सरकार के आदेश से हटा लिया गया है। इसके साथ ही चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन, प्रेस सलाहकार धर्मेंद्र गोस्वामी उर्फ चंचल को राज्य सरकार की ओर से जो अंगरक्षक दिए गए थे उसे हटा लिया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को जो अंगरक्षक दिए गए थे वो उसी तरह से तैनात हैं। पूर्व की भांति की उनके प्रदेश दौरे के क्रम में अंगरक्षक उनके साथ रहेंगे। सूत्रों की माने तो घर की सुरक्षा में तैनात 3 से 4 जवान को हटा दिया गया था, लेकिन जल्द ही पुनः उन अंगरक्षकों को बहाल कर दिया जाएगा। अगली खबर, बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा की अदावत। कानून की दहलीज पर पहुंची शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज। प्रदेश भाजपा के द्वारा रांची के अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें बीजेपी की छवि को धूमिल करने का आरोप प्रदेश भाजपा ने लगाया है। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन है, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन है। मामला 23 अगस्त को मोराबादी मैदान में भाजपा युवा आक्रोश रैली से जुड़ा हुआ है और इस दौरान एक तस्वीर वायरल करने के आरोप में दर्ज करवाई गई। शिकायत में भाजपा ने कहा कि महाराष्ट्र के मराठा आंदोलन के दौरान वर्ष 2018 के मराठा आंदोलन के दौरान एक मैसेज को पोस्ट किया गया और इससे बीजेपी की छबिल धूमिल हुई है। बीजेपी ने कहा कि एक तस्वीर में एक पुलिस वाले की पीठ पर जूते के निशान है, जो कि मराठा आंदोलन 2018 का है, जबकि इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा बीजेपी के युवा आक्रोश रैली का बताया जाता है। लिखकर रामगढ़ में नशे के 300 इंजेक्शन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। स्कूल कॉलेज के छात्रों को बेचते थे नशा। झारखंड के रामगढ़ जिले में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस काफी सतर्क है। एसपी अजय कुमार ने बताया कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। शहर में कहीं भी ब्राउन शुगर या नशे का इंजेक्शन, अफीम, गांजा का व्यापार होता है या स्कूल कॉलेज के पास कोई बेचता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की गई कि ऐसे लोगों की सूचना तुरंत ही पुलिस को दिया जाए। अगली खबर, कोरोना वैक्सीन के कारण गई युवकों की जान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से चल रही सिपाही भर्ती के फिजिकल टेस्ट में दौड़ के समय 12 युवकों की मौत के बाद राज्य में सियासी हंगामा तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में कहा कि कोरोना महामारी के समय जो टीके लगाए गए थे उसके दुष्परिणामों के कारण आज मौत हो रही है। सिपाही भर्ती की दौड़ के दौरान कुछ नौजवानों की असमय मौत हो गई, लेकिन दौड़ने से मौत नहीं हुई, बल्कि ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते मर रहे। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की बड़ी घोषणा। अब 18 वर्ष की उम्र से मैया योजना का मिलेगा लाभ। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब 18 वर्ष उम्र से ही बहन बेटियों को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बहन बेटियों के उत्थान के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। अब 21 से 50 वर्ष की उम्र की बेटी बहनों को ही नहीं, बल्कि 18 वर्ष से ऊपर उम्र की बेटी बहनों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा और बहुत जल्द इस योजना में उम्र की संख्या 21 से घटाकर 18 की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ट्रेनिंग ग्राउंड खोजा टोली में ये घोषणा की है। अगली खबर, झारखंड के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। नियुक्ति में सीटेट को मान्यता बस 3 साल में पूरी करनी होगी। एक शर्त,
बता दें कि मानदेय वृद्धि, ईपीएफ का लाभ देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 28 अगस्त को शिक्षा मंत्री के साथ झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के साथ हुए समझौते का सहमति पत्र जारी कर दिया गया है। इसके तहत सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति में सीटेट की मान्यता इस शर्त पर देने की सहमति बनी है कि पारा शिक्षकों को इस पद पर नियुक्ति के बाद 3 वर्ष के भीतर या इससे पहले अवसर पर जीटेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। समझौता पत्र के मुताबिक पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। अगली खबर मधु कोड़ा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन के नाम पर आंदोलन करके ठग रही है। घंटा बजाओ सरकार जगाओ कार्यक्रम के तहत प्रखंड कार्यालय चक्रधरपुर में मनोहरपुर परिसर में भाजपाइयों ने धरना किया और इसमें जल जंगल जमीन पर आदिवासियों, मूलवासियों के अधिकार, बनपट्टा एवं हेमंत सरकार द्वारा चुनावी वादे को लेकर सरकार की आलोचना की गई। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्ष 1980 से जल जंगल जमीन के नाम पर आंदोलन कर यहाँ के लोगों को ठग रहा और झारखंड अलग राज्य का आंदोलन भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लड़ा, लेकिन असली अधिकार देने का काम भाजपा ने झारखंड की स्थापना के बाद किया है। अगली खबर राज्य के हर सीट पर औसतन 30 से ज्यादा दावेदार। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे तैयारियां मूर्त रूप ले रही है और फिलहाल पार्टी कार्यालयों में दावेदारों की संख्या की भीड़ लगी है। बता दें कि लोग जिला मुख्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय तक में आवेदन दे रहे हैं। अभी तक की सूचना के मुताबिक हर सीट के लिए औसतन 30 से अधिक आवेदन दिए गए हैं और मीडिया विभाग के प्रमुख सतीश पाल मुंजनी ने बताया कि राज्य में चुनाव लड़ने का दावा करने वाले नेताओं की संख्या अब तक 2500 के करीब पहुंच चुका है। अगली खबर राज्य के पलामू जिले में दूध बेचते बेचते एक शख्स ने दर्जनों लोगों से संपर्क बनाया और उनके लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। अब तक 20 लोगों ने 80 लाख रुपए लेकर वापस नहीं देने की जानकारी मेदिनीनगर शहर थाने में दी है। बकायेदारों के आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। बता दें कि इसके साथ ही बकाया राशि भी बढ़ सकती है। हालांकि इसी क्रम में एक बकायेदार ने पैसे लेने वाले धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ छोटू सिंह को रांची से पकड़ा एवं शहर थाना लाया। वहाँ पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के कटुवल का रहने वाला है और वह पिछले 3 वर्ष से अपने भाई के साथ मेदिनीनगर के रेडमा में भगवती हॉस्पिटल के समीप डेयरी फार्म चला रहा था और छोटू सिंह डेयरी फार्म के माध्यम से दूध लेकर डोर टू डोर बेचता था। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग का आईपीओ आज से ओपन हुआ और इसमें 9 सितंबर तक बोली लगा पाएंगे। मिनिमम 14,940 रुपए करने होंगे निवेश। श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ ओपन हो चुका है। निवेशक 9 सितंबर तक इस आईपीओ के लिए बोली लगा पाएंगे और 12 सितंबर को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी इस इशू के जरिए टोटल 169 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है।